अंदर क्या है कि आप फर्दर आपने उसको ठंडा कर दिया ताकि उसके अंदर जो है वो प्रॉपर फिक्सेशन हो जाए टिश्यू की, और वो सही तरह मतलब फैल जाए। फिक्सेशन से मुराद मेरा यहाँ पे ये है कि वो सही तरह अरेंज हो जाए, उसके अंदर किसी किस्म के जो है वो होल्स ना हो स्ट्रक्चर के अंदर। इंसर्ट द आइडेंटिफाइंग लेबल और प्लेस द लेबल्ड एम्बेडिंग रिंग और केसेट बेस ऑन टू द मोल्ड। अब इसके अंदर आप आइडेंटिफाइंग लेबल ऐड करेंगे, ठीक है, या फिर वो जो अगर आपने वो केसेट वाला इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उसके ऊपर ही वही लेबल्ड होता है, ठीक है, उसको कर देंगे। अच्छा, कूल द ब्लॉक ऑन द कोल्ड प्लेट और केयर। अब ये लेबल जो वैक्स होगी, वैक्स इन द टिश्यू, अगर यू हैव लाइक बिस्किट या एक गचक की तरह का आपके पास टिकिया आ गया, तो उसकी पहचान कैसे करनी है, बाद में आपने यूज करना है ना, तो उसी के अंदर आप वैक्स के अंदर ही आप एक लेबल ऐड कर दोगे। वो लेबल क्या करेगा, वो उसको लेबल करेगा कि आप बाद में जब आप करो कि एक पहचान हो कि ये कौन सा एम्बेडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। वाटर व्हेन थिन स्किन हैज फॉर्म ओवर द वेट सरफेस, आपने इसको फिक्स करना है, मतलब इसको ठंडा करना है तब तक जब तक आपको लगे कि एक ऊपर हल्की सी एक लेयर आ गई है जिसमें दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। रिमूव द ब्लॉक फ्रॉम द मोल्ड, क्रॉस चेक ब्लॉक लेबल एंड वर्कशीट। और उसके बाद आप मोल्ड को रिमूव कर दें, क्रॉस चेक करने की आपने सारा काम कर लिया, ब्लॉग को लेबल को और वर्कशीट के अंदर देखना, इसको पिक किया। सॉरी, आई थिंक सॉरी, आवाज नहीं थी मेरे ख्याल जा रही। तो अ, हम बात कर रहे थे कि
आई वॉज कनेक्टेड ऑन मोबाइल, तो उस पर तो वो हो गया है, एरर आ गया कोई। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्यूबुलर होते हैं, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर वॉल्ड स्पेसिमेन होते हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी एक लेयर होती है, आउटर लेयर, उन चीज़ों के अंदर जो है वो आप इनको are embedded so as to provide transverse section showing all tissue layer। अब ऐसे स्ट्रक्चर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर मल्टी लेयर होता है, तो इनके अंदर फिक्सेशन या जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह होनी चाहिए कि आपको सारी की सारी लेयर्स नजर आए। ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल लेयर नजर आ रही है जो कि एक साइड नजर आ रही है। ठीक है। elongate tissue are present placed diagonally across the block। जो लंबे टिश्यूज होते हैं उनको आप ब्लॉक के डायगनली का मतलब होता है दो नुकरों के दरमियान में, एक ऊपर वाली और एक, यानी कि लोअर लेफ्ट अपर राइट, इस तरह करके आप उसके अंदर उसको एक्सपेंड कर देते हो। ठीक है। और इसके अलावा जो है टिश्यू विद एन epithelial surface such as skin are embedded to provide section in plane at right angle। ऐसे टिश्यू जिनके अंदर एपिथेलियल सरफेस है, जैसे स्किन से अगर आपने कोई टिश्यू लिया है तो उनके अंदर आप उनको राइट एंगल टू द सरफेस जो है वो आप उनको रखते हो। मतलब कि क्या है कि जो ऐसी इस स्ट्रक्चर में लिखते हो कि आप उनकी स्किन की आपको लेयर, ऊपर वाली लेयर भी नजर आए, उसके अंदर वाली लेयर भी नजर आए, उसके नीचे हेयर फॉलिकल उनकी बेस में नजर आए। क्या मुराद है कि आप एक पत्ता तोड़ो, उसको हाफ करो और इसकी जो वो जहां से वो टूटता है तो वो जो सेंट्रल लेयर है ना उसको ऑब्जर्व करो। इस तरह आप स्किन उतारो, स्किन को, यानी कि यहाँ से एक सेक्शन लिया तो इसकी वो लेयर जो हमें नजर। अच्छा, इसके अंदर ये हो गया टिश्यू विद एपिथेलियल लेयर, हो गया मल्टीपल टिश्यू पीसेस आर अलाइंड अक्रॉस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मोल्ड एंड नॉट प्लेस्ड एट रैंडम। और इसके अंदर वो कहता है कि अगर मल्टीपल टिश्यू पीसेज हैं तो आप उनको एक लाइन में रखते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मोल्ड, मतलब लंबाई के रुख लॉन्ग जो टिश्यू सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है ना, मोल्ड जो है वो जो बेस है वो एक लंबी टिक्की है, तो आपने उसको लंबाई का रुख जो है वो आपने लगाते जाना है सारे टिश्यू, अगर आपके पास एक से ज्यादा टिश्यू सेक्शन है। जल्दी जल्दी करते हैं, नेट का कोई इशू आ रहा है इसकी वजह से ये प्रॉपर चल नहीं रही। मशीन प्रोसेसिंग है, मैनुअल प्रोसेसिंग है। जब आपने दो तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है यूजिंग द माइक्रोटोम। ये जो हम ये कटिंग कर रहा है उसको, ये उसने एक लेयर बनाई है, ये देखें आपको बस ये टिश्यू लेयर बन रही है। A microtome is a mechanical instrument used to cut biological specimen into very thin segment for microscopic examination। वो बिल्कुल उसकी बारीक सी लेयर बना देता है जिसकी वजह से उसको स्टडी किया जा सकता है। Mostly microtome use steel blade and are used to prepare section of animal or plant tissue for histology। The most common application of microtomes are। इसको हिस्टोलॉजी के लिए यानी कि हिस्टोलॉजी बेसिकली होती है टिश्यू की स्टडी, तो एनिमल और प्लांट टिश्यू की जो स्टडी है उसके अंदर माइक्रोटोम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजिकल टेक्निक, ये हमने टिश्यू हार्डन बाय रिप्लेसिंग वाटर विद पैराफिन। जो टिश्यू का वाटर होता है वो खत्म करके उसके अंदर पैराफिन ऐड कर देते, मतलब वाटर खत्म किया, पैराफिन ऐड कर दी। द टिश्यू इज देन कट इनटू माइक्रोटोम एट थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 2 to 25 माइक्रोमीटर थिक। यानी कि 2 से लेके 25 माइक्रोमीटर का थिक सेक्शन बनाया जाता है, बहुत बारीक सेक्शन बनता है। ठीक है, लाइक अ टिश्यू पेपर। ठीक है, उससे भी बारीक। फ्रॉम देयर द टिश्यू कैन बी माउंटेड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रख के स्टेन किया जाता है, कलर दिया जाता है, उसके बाद उसको लाइट माइक्रोस्कोपी में स्टडी कर सकते हैं। क्रायो सेक्शन है, वाटर रिच टिश्यू आर हार्डन्ड बाय फ्रीजिंग। ऐसे सेक्शन, ऊपर वाला हमने बात की बेसिक, इसके अंदर वाटर को पैराफिन से रिलीज किया, मतलब रिप्लेस किया। यहाँ पे हमारे पास क्रायो सेक्शन है। क्रायो सेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये ऐसे जो टिश्यू जिनके अंदर वाटर ज्यादा है उनके अंदर क्या किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा हार्ड ठंडा किया जाता है, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो उनके अंदर जम जाता है। ठीक है, और सेक्शन फ्रोज हो जाता है। उसके बाद उसको स्टेन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ लेते हैं। पांच, अच्छा, इसके अंदर ये ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजी से बहुत तेज है। जो ट्रेडिशनल है उसके लिए आपको 16 घंटे चाहिए, और जो क्रायो सेक्शन होती है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। क्रायो सेक्शन के नाल से भी यूज, इसके अलावा इसको इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर फ्रीजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। डज नॉट ऑल्टर द मास्क इट्स केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि ये जो है मतलब क्रायो सेक्शन को एक तो कट करने के लिए और फिक्सेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये उसके अंदर उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसको प्रिजर्व रखता है, मतलब चेंज नहीं होने देता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये, जब आप टिश्यू को एपॉक्सी रेजिन, a microtome equipped with a glass or a diamond knife is used to cut very thin section। टिश्यू को इम्बेड करने के बाद
एपॉक्सी रेजिन, जिसे हमने पैराफिन वैक्स में एम्बेड किया था, आप एपॉक्सी रेजिन के अंदर एक और एम्बेडिंग मीडियम है उसके अंदर भी एम्बेड कर सकते हो। माइक्रोटोम अप्लाई करते हो और उसको नैनोमीटर बहुत और भी ज्यादा जो है उसके ब्रीक सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन है स्टेन्ड एंड एग्जामिन विद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रो, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप स्टडी कर लेते हो। ये उसकी डिफरेंट नाइव्स हैं जिसके उसमें टाइप्स लिखी हुई हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये मेरा स्लाइड रिपीट हुई हुई है, ये डिफरेंट स्टेनिंग हो जाती है, उसके बाद कलर देते हैं। ये आगे स्टेनिंग की टाइप है हेमेटोडोजाइलिन एंड इयोसिन स्टेन, एच एंड ई स्टेनिंग है। इसको जनरल पर्पस स्टेन भी कहते हैं। इसके अंदर जो हेमेटोजाइलिन है वो एसिडिक मॉलिक्यूल को ब्लू कलर दे देता है, और जो एओसिन है वो बेसिकली रेड या पिंक या ऑरेंज कलर दे देता है बेसिक मटेरियल को। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और उनकी डिफरेंट नेचर होती है। कुछ पॉजिटिव होते हैं चार्ज, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और उसके हिसाब से ही जो एक चार्ज वाला है उसको हेमेटोजाइलिन लग जाता है, और जो ऑपोजिट चार्ज है उनको एओसिन अटैच हो जाता है। ठीक है। फिक्सेशन एनी वेल फिक्स टिश्यू, स्टेनिंग प्रोसीजर उसकी है। अब स्टेनिंग का तरीकेकार क्या है कि हमने टिश्यू प्रिपेयर कर लिया माइक्रोस्कोप से, हमारे पास टिश्यू का जो है सेक्शन आ गया। अब उसको हमने स्टेन करना है। डी पैराफिनाइज एंड हाइड्रेट टू वाटर, हमारे पास क्या था, पैराफिन वैक्स में फिक्स्ड टिश्यू था, हम उसकी डी पैराफिनाइज करेंगे यानी कि उसका पैराफिन रिमूव करेंगे, उसके बाद उसको वाटर ऐड करेंगे ताकि उसके अंदर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। इफ सेक्शन आर जेंकर फिक्स्ड, रिमूव द मर्क्यूरिक क्लोराइड क्रिस्टल विद आयोडीन एंड क्लियर विद सोडियम थायोफॉस्फेट। अगर आपने फिक्सेटिव जैंकर इस्तेमाल किया था, जैंकर एक फिक्सेटिव है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले पैराफिनाइज डी पैराफिनाइज करने के बाद आपको पहले मर्क्यूरी क्लोराइड के क्रिस्टल को रिमूव करना पड़ेगा आयोडीन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो जब आप जैंकर को इस्तेमाल करते हो एज अ फिक्सेटिव तो मर्क्यूरी क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाते हैं। मेयर हेमेटोजाइलिन फॉर 15 मिनट, अब आपने डीपैराफिनाइज कर दिया, वाटर से हाइड्रेट कर दिया, पानी ऐड कर दिया, उसके बाद आप उसको हेमेटोजाइलिन के अंदर 15 मिनट के लिए रखते हैं। ये स्टेन है, कलर है। वॉश इन रनिंग टैप फॉर वेट फॉर 20 मिनट, उसके बाद आपने उसको एक बार धो दिया, मतलब आपने पहले हेमेटोजाइलिन से फिक्स किया उसके अंदर, उसके बाद उसके ऊपर से पानी फेंक दिया उसके ऊपर। पानी से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्टेन होता है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 20 मिनट इंतजार करना, उसके बाद आप एओसिन स्टेन लगाते हैं 15 मिनट के लिए, 15 सेकंड से 2 मिनट तक के लिए, मतलब आप डिपेंड करता है कि एओसिन कितना पुराना है, स्टेन कितना पुराना है। उसके अलावा काउंटर स्टेन डिजायर्ड और कितना रिक्वायर्ड है, कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा कि आप कितनी देर तक एओसिन स्टेन में उस टिश्यू को रखेंगे। फॉर इवन स्टेनिंग रिजल्ट डिप स्लाइड several times before allowing them to set in the eosin for desired time। अच्छा, इसके बाद आप उसको डिहाइड्रेट कर दोगे 95% और एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 2 changes of 2 minute ईच, और अंटिल एक्सेस एओसिन इज रिमूव। क्या करना है आपने, 2 बार आपने उसको 95% और एब्सोल्यूट अल्कोहल में। ठीक है, यानी कि पहले 95% अल्कोहल उसमें अल्कोहल में आप उसको फिक्स करोगे उसके 2 मिनट के लिए, और उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में, फिर 95% में, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में। तब तक करना है जब तक एओसिन रिमूव ना हो जाए, तो उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर लोगे। क्लियर इन जाइलिन 2 changes फॉर 2 minutes ईच, जाइलिन में आप उसको बाद उसको क्लियर करोगे, मतलब आपने जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी कर लेना है, जाइलिन आप उसके अंदर 2 बार, 2-2 मिनट के लिए 2 बार आप जाइलिन में इसको क्लियर करोगे। माउंट इन पर माउंट और हिस्टोक्लैड, और उसके बाद उसको दोबारा से माउंट करके उसको प्रिजर्व कर लोगे, मतलब जब आपने एग्जामिन कर लिया है उसके बाद आप टिश्यू को दोबारा से क्या करते हो, जाइलिन के अंदर क्लियर करते हो, और उसके बाद उसकी माउंटिंग कर देते हो। रिजल्ट क्या आता है कि ब्लू कलर का न्यूक्लियर शो होगा विद सम मेटाक्रोमेजिया, ये कोई उसके अंदर न्यूक्लियर उसके स्ट्रक्चर होंगे, न्यूक्लियस से रिलेटेड स्ट्रक्चर होंगे। उसके अलावा साइटोप्लाज्म को जो है वो पिंक कलर दे देता है, न्यूक्लियर को या न्यूक्लियस को ब्लू कलर और साइटोप्लाज्म को पिंक कलर दे देगा, जिसकी वजह से आपको 2 डिफरेंट सेक्शन नजर आते हैं। ये एक स्टेनिंग मशीन है और ये लास्ट पे स्टेन्ड हुआ हुआ एक स्ट्रक्चर है। दैट वाज ऑल अबाउट टिश्यू प्रिपरेशन टेक्निक। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज।